हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखने जा रहे हैं साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु जो 19 तारीख को होने वाली है। तो उससे रिलेटेड मैराथन क्लास लेंगे आज हम। ठीक है। ये जो क्लास है, ये 19 जनवरी को जो एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा ये क्लास। ठीक है। और ये जो मैराथन क्लास है, ये पूरी तरीके से झारखंड जीके पर आधारित है। ठीक है। झारखंड जीके से बेस्ड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा जो हुई थी, उसमें झारखंड जीके से 50 में 46 प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए आपके भी एग्जाम में झारखंड जीके का महत्व काफी बढ़ जाता है। ठीक है। इसके लिए हमने इस मैराथन क्लास को डिजाइन किया है। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो देख रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। और कल के जो वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतिम प्रहार, जो कि पूरी तरीके से साहेबगंज जी के पर आधारित रहेगी। है ना। अगर आपने ये दोनों क्लास कर लिया तो एग्जाम में जब आप बैठिएगा तो एकदम बिंदास से 45 प्लस आप स्कोर कर पाइएगा। ठीक है। इसलिए ये दोनों क्लास बहुत जरूरी है। इसलिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले जो अंतिम प्रहार की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हमने 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु तैयार किया है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें मैसेज करके, ठीक है, पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। मेरा नंबर है 7547827450। है ना। 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, 50 रुपये में प्रदान किया जा रहा है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 300 बच्चों ने पीडीएफ परचेस कर चुके हैं। तो अब आपकी बारी है, आप भी फटाफट से पीडीएफ परचेस कीजिए। है ना। पीडीएफ को परचेस कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और एग्जाम में 40+ स्कोर, ताकि आप कर पाने में सफल हो सके। और ये पीडीएफ जो है आपके लिए काफी रामबाण सिद्ध होगा, जो हमने 10 सेट आपके लिए बनाया है। आइए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लासेस को। है ना। ठीक है। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, इसलिए आप लोग दिल थाम के बैठिए, खा पी के बैठिएगा। है ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पूरी तरीके से झारखंड जीके से रिलेटेड है ना। और राहुल सर झारखंड जीके स्पेशलिस्ट हैं। तो झारखंड जीके में जितने भी मैंने सवाल बनाए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, बहुत एनालिसिस करके मैंने ये प्रश्न को तैयार किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है। देखिए, संथाल में एक विवाह प्रथा पाई जाती है जिसे कि किरिंग बापला कहा जाता है। किस जनजाति से हो गया आपका? संथाल हो गया। अगला सवाल है कि झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है। देखिए, झारखंड से भी एक शतरंज खिलाड़ी है जो विश्व विजेता मतलब खिलाड़ी हैं। ठीक है। वर्ल्ड चैंपियन है। उसका नाम है दीप सेन गुप्ता जी। है ना। चलिए आइए, अगला सवाल है कि जीएल चर्च कहाँ पे है। देखिए, रांची जब आइएगा आप लोग, तो रांची में जो डंगरा टोली रोड है, वहां से जो फिरायल रोड जाती है, वहां पे है जीएल चर्च, यानी रांची में है। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, झारखंड का जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? गोड्डा। ठीक है। आपका ही पड़ोसी जिला है, जो आपके जो साहिबगंज जिले है ना, उसके पश्चिम में गोड्डा जिला पड़ता है। ठीक है। आइए, अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अगर झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा आपका? लोहरदग्गा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट एकदम। क्लास लंबा चलेगा, दिल थाम के बैठिए और वीडियो को शेयर करते जाइएगा ताकि सभी लड़कों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। आइए, अगला सवाल है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है। देखिए, हिंदू कैलेंडर जो है ना, उसके अनुसार जो सरहुल फेस्टिवल होता है ना, ये जो सरहुल है, ये, ये किस माह को मनाया जाता है? चैत माह को मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है। भाई, 12 साल में ऐसा त्योहार कौन सा है जो एक बार मनाया जाता है? वो है जनी शिकार आपका हो गया, आपका दीपावली हो गया। ठीक है। भाई बीक हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा। मैंने बहुत सारे त्योहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाए जाते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग
कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो क्या हो जाएगा आपका? सोवियत रूस, है ना? देखिए झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? झारखंड का जो पहला कॉलेज है उसका नाम संत कोलंबस कॉलेज हो गया। ये मैराथन क्लास है इसलिए क्लास थोड़ी-सी स्पीड चलेगी, है ना? क्योंकि अगर हम यहीं पे एक्सप्लेन करने लग जाएँगे तो ये क्लास कम से कम 5 से 6 घंटे तक की हो जाएगी। इसलिए थोड़ा-सा स्पीड वे में चलते हैं, वन लाइनर तरीके से चलते हैं। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को, है ना, सही करके आएँ। ठीक है? अगर आपको एक्सप्लेन की वीडियो देखनी हो, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो है, चौकीदार भर्ती से रिलेटेड, वो आप लोग उसको देखिए, जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है। है ना? ये मैराथन क्लास है, थोड़ी स्पीड चलेगी। देखिए, झारखंड में कृषि की ऊँची भूमि को क्या कहा जाता है? देखिए, झारखंड में जो कृषि की ऊँची भूमि होती है, उसको टाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाड़, ठीक है? आइए अगला सवाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? तो 15वां राज्य है। एरिया वाइज़ अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है? अगला सवाल है कि देश के उच्च न्यायालय में, देखिए यहाँ पे देश के उच्च न्यायालय में झारखंड भारत का कौन-सा राज्य है? देखिए देश का जो हाई कोर्ट है उसमें झारखंड जो है भारत का 21वां राज्य है। अगला सवाल है कि झारखंड में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? देखिए झारखंड में एसटी प्रतिशत जो है बहुत ज़्यादा है। कितना परसेंट है? 26.20% है, ठीक है? अगला सवाल है झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल हो गया आपका झारखंड में, है ना? अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6 हो गया, राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी हो गई? 6। अगला सवाल है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? देखिए कौन-सा ऐसा विद्रोह है जिसको हूल विद्रोह बोलेंगे? तो बच्चा-बच्चा जानता है, संथाल विद्रोह हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल कि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है, उसका मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसका मुख्य आधार कृषि है। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का जो राज्य पुष्प है वो कौन-सा है? तो झारखंड का राज्य पुष्प पलाश हो जाएगा। पलाश का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, है ना? देखते हैं कितने लड़के एक्टिव हैं। आइए अगला सवाल है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो देखिए झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई आपका हो गया 380 किलोमीटर, है ना? अगला सवाल है कि झारखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 2.72%, है ना? देखिए आप लोग सब्सक्राइब जो अब तक नहीं किए हैं, वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना? ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। क्योंकि मेरी अंतिम प्रहार की वीडियो जो कल अपलोड होगी, ठीक है? वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जो कि पूरी तरीके से साहेबगंज जीके से रिलेटेड है, जिसमें कि मतलब मैक्सिमम प्रश्नों को यानी 200 प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है? आइए अगला सवाल कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो औपचारिक प्रधान होता है वो मेयर होता है, ठीक है? अगला सवाल है पारसनाथ पहाड़ की जो ऊंचाई है कितने मीटर है? देखिए पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह जिले में स्थित है उसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो 1365 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिरसा मुंडा केंद्र कारा कहाँ पे अवस्थित है? देखिए बिरसा मुंडा केंद्र कारा आपका होटवार में स्थित है। होटवार कहाँ पे? आपका रांची में स्थित है, ठीक है? अगला सवाल कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? झारखंड में जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो क्या हो गया आपका? सिमडेगा, ठीक है? कितनी है? 159। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि साहिबगंज का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, देखिए अगर आप लोग कमेंट करते रहिएगा तो हमें भी थोड़ी-सी ये पता तो चलनी चाहिए ना कि कितने बच्चे एक्टिव है ना? अपने एग्ज़ाम के प्रति बहुत ही मतलब एक्टिव मूड में लेके रखे हैं। आइए अगला सवाल कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? तो रांची में स्थापित है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है? अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप जो है वो झारखंड के किस भाग में स्थित है? राजमहल ट्रैप आप लोग जानते ही हैं साहिबगंज में स्थित है, तो ये झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 76.8% है, ठीक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी है ना? अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? देखिए एशिया की जो सबसे बड़ी लोहे की खान है वो झारखंड में नोवामुंडी में स्थित है। कहाँ पे? नोवामुंडी में।
है ना? अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि झारखंड के किस जिले में मलुटी मंदिर स्थित है? तो देखिए आपके ही अगल-बगल में है मलुटी मंदिर। कहाँ पे? दुमका जिले में। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए झारखंड की जितनी पॉपुलेशन है, उसमें जो मेल पॉपुलेशन है वो 51.32% है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड जो है भारत का कौन-सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका? रांची में अवस्थित है झारखंड का उच्च न्यायालय। है ना? आइए अगला सवाल कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? मैं हमने कुछ देर पहले देखा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर था। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? अगर झारखंड का क्षेत्रफल की बात करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। आप लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि साहिबगंज का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है। आइए अगला सवाल कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का ये 14वां राज्य हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का जब गठन हुआ उस समय झारखंड में कुल कितने जिले थे? तो 18 जिले थे, 6 नए जिले जोड़े गए। वर्तमान में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। कौन कौन से जिले जोड़े गए? लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रामगढ़, 6 जिले जोड़े गए। ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की विधायिका कैसी है? तो झारखंड की विधायिका जो है वो एक सदनीय है, यानी झारखंड में क्या है? झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है। ये अगला सवाल कि बिहार को कितने परसेंट भूभाग को काट कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? देखिए बिहार जो है ना, पहले झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो बिहार का कितना परसेंट भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया है? तो 45.80%। कहीं कहीं पे 46% भी लिखा रहता है, यानी समथिंग है इतना, लेकिन एक्यूरेट डेटा यही है 45.80%। अगला सवाल है कि झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वो कहाँ पे है? क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर। टाटा वहीं पे है आपका। ठीक है। बहुत सारे प्लांट वहीं पे हैं, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। आप तांबा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, है ना? सब उसी एरिया में पाए जाते हैं। यूरेनियम ले लीजिए। ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अभी साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, ठीक है, और भी 2-3 वीडियो आएँगे, है ना? मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठो, तो आपको 50 में से 50 प्रश्न आनी चाहिए, है ना? आपके मन में, है ना? सारे प्रश्नों को देखकर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि पहले किसको सॉल्व करें, है ना? तो ऐसे बनाना है। इसके लिए आपको ना मेरा जितना भी साहिबगंज जीके से रिलेटेड वीडियो है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अगला। अगला सवाल है कि वर्तमान झारखंड विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? देखिए वर्तमान झारखंड विधानसभा की बात करेंगे जो अभी हालिया में संपन्न हुआ 12 है, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में डाक विभाग द्वारा पहला एटीएम कहाँ खोला लगाया गया था? क्या हो जाएगा आपका? हजारीबाग में डाक विभाग के द्वारा पहला एटीएम लगा दिया गया। ठीक है। अगला सवाल है कि पूर्ण रूप से वाईफाई बनने वाला झारखंड का पहला गांव कौन सा है भाई? तो क्या हो जाएगा? कसमार। ठीक है। अगला सवाल कि झारखंड मेरी कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? यशवंत सिन्हा जी। बहुत सारे बच्चों को ना ये लग रहा होगा कि सर झारखंड जी के से ज्यादा सवाल नहीं रहते। ठीक है। देवघर में 46 सवाल थे झारखंड जी के से, 4 सवाल थे देवघर जी के से, इसलिए एक्टिव रहिए, है ना? उसी को ध्यान में रख के हमने मैराथन क्लास को स्टार्ट किया आपके लिए। हम मैराथन क्लास को लेकर आए हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल है कि जन वितरण प्रणाली के तहत किस उत्पाद में डीबीटी प्रणाली अपनाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया? तो क्या हो जाएगा आपका? किरासन तेल हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में निकेल का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? झारखंड में जो निकेल का निष्कर्षण होता है वो HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। आइए अगला सवाल क्या है कि झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? कल्याणी सरन। अगला सवाल है कि झारखंड में पत्तलों को बढ़ावा देने के लिए किन सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है? तो क्या हो जाएगा? थर्मोकोल, है ना?
देखिए, एक सवाल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हेमंत सोरेन पहली बार, है ना, राज्यसभा के जो सांसद बने वो कब बने थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हो सकता है ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है ना? अगला सवाल देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एम एस धोनी, ठीक है, कितने बच्चे एम एस धोनी के फैन हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना? मैं किस टीम से खेलते हैं? कहाँ पे आईपीएल में? धोनी जो है वो आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? भाई बच्चा-बच्चा जानता है, धोनी मतलब चेन्नई सुपर किंग। मैं भी धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, है ना? हम सब झारखंडी धोनी का बहुत बड़ा फैन होते ही हैं। देखिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। आपने देखा होगा अभी हाल में ही रघुवर दास ओडिशा के जो राज्यपाल हुआ करते थे रघुवर दास, उन्हें रिजाइन दे दिया और अभी झारखंड की राजनीति में पुनः प्रवेश किया है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच पाए। आइए अगला सवाल देखते हैं कि घोटूल क्या है। देखिए घोटूल जो होता है ना, संथाल जनजाति का एक युवागिरी होता है, ठीक है। उसी तरह एक होता है कोड़वा। क्या होता है? कोड़वा। कोड़वा जो होता है ना, वो सोरिया पहाड़िया जनजाति का युवागिरी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल बनते हैं, सब हो जाएगी। आप लोग एकदम मेरे साथ डे 1 से डे एंड तक बने रहिए, है ना। अब 3-4 दिन तो बचे ही एग्ज़ाम में। जितनी सारी वीडियो है कोशिश कीजिए कि सबको पुनः एक बार और देख लिया जाए। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड का सबसे ऊँचा भूभाग कौन-सा क्षेत्र है? देखिए झारखंड का अगर सबसे ऊँचा भूभाग की बात करेंगे तो आपका पाट क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि ये एससी है यहाँ पे। एससी मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति। उसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1 सीटें आरक्षित है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि करमा पर्व किस दिन मनाया जाता है? देखिए करमा पर्व जो है झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है करमा फेस्टिवल। आइए अगला सवाल कि सोनत संथाल समाज की स्थापना किसने की थी? क्या हो जाएगा आपका? शिबू सोरेन। अगला सवाल है कि झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? क्या हो जाएगा? 32। 32 में 24 हो गया आपका सामान्य जनजाति प्लस 8 हो गया आपका आदिम जनजाति। ठीक है? एक आदिम जनजाति 8 जो है उनमें से एक जो है सौरिया पहाड़िया, उसका मुख्य रूप से जो बसाव है वो आपके राजमहल पहाड़ी जो है उस पे है। ठीक है? आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ठीक है, 2011 की जो जनसंख्या थी उसमें झारखंड की टोटल जनसंख्या थी उसमें ग्रामीण आबादी कितनी है? 75.9%। अगला सवाल है कि पंचायत समिति का सरप्रमुख अधिकारी कौन होता है? सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा आपका? प्रमुख, है ना। जितने लोग पंचायत समिति में जीतते हैं उन्हीं में से किसी एक को प्रमुख चुना जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल देखेंगे, किधर चल गया जी? हाँ देखिए, अब अगला सवाल देखते हैं कि मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो मालतो भाषा आपका सॉरी सॉरी माल पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। आप कमेंट करके बताइए कि आपके साहिबगंज में भी कोई स्टेडियम है क्या? ठीक है, लोकल लेवल पर। आइए अगला सवाल कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार जो सर्विस पोर्टल ऐप है उसका नाम क्या दिया गया है? तो क्या हो जाएगा आपका? मेरा हुनर। क्या हो जाएगा? मेरा हुनर। वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, जिस माध्यम से हो सके, फेसबुक हो सके, व्हाट्सअप हो सके, है ना, कोई ग्रुप है वहां पे भी डालिए, जिस माध्यम से हो सके वहां पे वीडियो हमारा शेयर कीजिए, है ना। आइए अगला सवाल कि राज्य सरकार किसके सहयोग से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है? तो राज्य में जो मेथनॉल प्लांट लग रही है वो कोल इंडिया के सहयोग से लग रही है। ठीक है, अगले यही अगला सवाल कि झारखंड राज्य की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो झारखंड राज्य की जब पहली महिला पायलट की बात आती है तो ईशा सहाय का नाम उनमें से फर्स्ट नंबर पे आती है। ठीक है, अगला सवाल है कि जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स पारित करने वाला राज्यों में से झारखंड किस क्रम का राज्य है? तो आपको याद होगा जब जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम झारखंड के जो सीएम हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी से रघुवर दास हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए इस क्रम में झारखंड को तीसरा रैंक मिला है, यानी तीसरा राज्य है जिसने जीएसटी को पारित कर दिया। अगला सवाल की बात करेंगे कि झारखंड में किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे? देवघर में। ठीक है,
अगला सवाल है कि देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ हुआ है? भाई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की जब भी बात आई, आप एकदम ध्रुवा लगाइएगा, ठीक है? ध्रुवा कहाँ पे है? रांची में। बहुत सारे बच्चे उत्पाद सिपाही के दौड़ हेतु ध्रुवा भी गए होंगे, है ना? तो किन-किन का सेंटर ध्रुवा दिया था उत्पाद सिपाही में फिजिकल के लिए? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला सवाल कि झारखंड राज्य का नवा नगर निगम क्या है? तो क्या हो जाएगा? गिरिडीह। है ना? देखिए सॉरी यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल है कि शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की है? क्या हो जाएगा आपका? उलिहातू गांव से की है। उलिहातू जो है ना वो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि जौहार योजना की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी? कि जब जौहार योजना की बात करेंगे तो झारखंड में 15 नवंबर 2017 को की गई थी। आप लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना? तो इसी मौके पे जौहार योजना की शुरुआत कर दी गई 2017 ईस्वी में। आइए अगला सवाल है कि वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? क्या हो जाएगा? अलका तिवारी। ठीक है? जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले जो अंतिम प्रहार की वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अंतिम प्रहार जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, है ना? चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह के नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, तो उनका मूल नाम क्या है? क्या हो जाएगा? वैनंद पाहन। ठीक है? अगला देखते हैं कि शिबू सोरेन दिसोम गुरु, है ना? अभी 11 जनवरी को उसका जन्मदिन था, उनका जन्मदिन था, है ना? आदरणीय है हम सभी झारखंडियों के लिए। तो शिबू सोरेन का जो मूल नाम है वो क्या है? शिवचरण लाल मांझी। ठीक है? शिबू सोरेन जो है ना वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जब हम लोग देखेंगे, क्या है ना कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान कब चलाया गया? देखिए शिबू सोरेन के नेतृत्व में जो जंगल काटो अभियान चलाया गया 1978 ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि खोट्टा भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? जब खोट्टा भाषा के भीष्म पितामह की बात आती है तो श्रीनिवास पांडुरी जी को कहा जाता है। देखिए हम लोग संथाल परगना के निवासी हैं, तो खोट्टा भाषा साफ-साफ लिखा है कि रीजनल लैंग्वेज से भी आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। तो रीजनल लैंग्वेज में क्या आ गया आपका? खोट्टा रहेंगे, आपके उधर संथाली लैंग्वेज रहेंगे, तो 2 और भी अगल-बगल में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे बंगाल से सटा हुआ है, हो सकता है कुछ प्रश्न बंगाली लैंग्वेज से भी दे दिए जाएँगे। ठीक है? बिहार से सटा हुआ हो सकता है कुछ प्रश्न भोजपुरी से भी दे दिए जाएँगे। तो जो लोकल लैंग्वेज है ना, उस तो जहाँ से भी हो सके आप लोग थोड़ा-थोड़ा स्टडी कर लीजिए उसके बारे में। हालाँकि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा इसके बारे में, ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? जितने लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में, बहुत जल्द मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है? आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आइए अगला सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगी आपकी 8। अगला सवाल है कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बेंटोनाइट मतलब हो गया मुल्तानी मिट्टी, ठीक है? अगला सवाल है तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? देखिए जब तुरामडी की बात आती है तो काइनाइट का खनन होता है, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो झारखंड में जो प्रति व्यक्ति वन और जो पेड़ का आच्छादन है वो 0.08 हेक्टेयर है। क्या हो जाएगा? 0.08 हेक्टेयर। अगला सवाल, रजरप्पा जो है ना आप लोग रजरप्पा रामगढ़ में है, ठीक है? किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भेड़ा नदी को ना भैरवी नदी भी कहा जाता है कहीं-कहीं पे। आइए अगला सवाल कि झारखंड के किस जिले में लाह का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले में लाह का उत्पादन होता है? रांची में सर्वाधिक। ठीक है? आइए अगला सवाल, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ठीक है? और कहीं पे भी आपको डाउट लगे कमेंट कीजिएगा। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, आपके भी कमेंट का रिप्लाई दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है? तो जिनको भी 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना है, वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर 7547 7547827450 है, ठीक है? यानी 75 47 82 74 50। 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक कम से कम 300 प्लस बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है। अब आपकी बारी है, फटाफट से पीडीएफ परचेज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में जाइए, सारे प्रश्न आपको हलवा नज़र आएँगे। है ना?
आइए अगला सवाल कि राजमहल फॉसिल अभयारण्य कहाँ है भाई? साहिबगंज में। ठीक है, अगला सवाल है दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रमंडल 5 है, तो दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? रांची। आप लोग बताइएगा कि संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? फटाफट से कमेंट कीजिए। देखिए सभी लोग कमेंट कीजिए, है ना? ताकि हमको भी लगे कि आप सभी लोग एक्टिव हैं जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार और वर्तमान राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार। अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो लक्ष्मण उरांव हो जाएंगे। ठीक है, ये अगला सवाल है कि अबुआ डिसुम आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए एक आंदोलन स्टार्ट की गई थी, नाम था उसका अबुआ डिसुम आंदोलन। इसकी शुरुआत गया मुंडा ने की थी। अगला सवाल है कि 1805 ईस्वी में 23 परगनों एवं महालों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में बनाए गए जो जंगल महाल था उसका मुख्यालय कहाँ था? क्या हो जाएगा आपका? बांकुड़ा। उसका मुख्यालय कहाँ था? बांकुड़ा में था। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए झारखंड हाईकोर्ट जो है ना उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव। ठीक है, ये अगला सवाल है कि महिला सुरक्षा के लिए झारखंड में कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है? तो महिला सुरक्षा के लिए अलग अलग सरकारें बनती है, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं। ठीक है, किसने 181 जारी किया, किसने 1091 जारी किया, तो दोनों सही हो जाएगा। अगर 181 भी रहे वो भी सही होगा, 1091 भी रहे वो भी सही होगा। ठीक है, दोनों रहे तो बहुत मार दीजिएगा, अगर दोनों में से कोई एक रहे तो उसको टिक कीजिएगा। अगला सवाल, सड़क दुर्घटना के लिए एम्बुलेंस सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है? भाई किसी की सड़क दुर्घटना हो जाती है, अगर एम्बुलेंस बुलाना है तो आप 108 पर जाके कॉल कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? संथाल। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए मैराथन क्लास का नोट्स तैयार किया है। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब बनता है, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी लोग। आइए अगला सवाल कि झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन सा दिन मनाया जाता है? अरे भाई बच्चा बच्चा जानता है, 15 नवंबर को। ठीक है, अगला सवाल है कि एक मजेदार कहानी है इसमें। अभी देवघर चौकीदार का ठीक है एग्जाम हुआ, तो उसमें मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था। वहां पे मैंने एक सवाल जब किया तो एक दो लड़के थे जिसने कहा 15 अगस्त। यार अजीब हालात है। ठीक है, इसलिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा एग्जाम के प्रति। आप तुक्का मार के चलिएगा ना तो फिर नहीं निकलेगा एग्जाम, क्योंकि कटअप बहुत हाई जा रहे हैं। ठीक है, सवाल लिमिटेड है, बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ से? ठीक है, इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? तो क्या हो जाएगा? साहिबगंज जिला। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसने कौन से कानून को प्रतिस्थापित किया? तो क्या हो जाएगा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कानून पहले था, उसको क्या नाम कर दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। ठीक है, आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो भाई बचपन से ही लिखते आ रहे हैं देवनागरी लिपि में हिंदी को। ठीक है, इंग्लिश को रोमन में, संथाली को ओलचिकी में, है ना? अभी खोट्ठा को देवनागरी में ही लिखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी अपनी लिपि बन के तैयार हो चुकी है, बट इसे अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। देखिए अगला सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? जो पारसनाथ पहाड़ी है ना वो जैन समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है। ठीक है, अगला सवाल है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उलियातू में हुआ था? जब बात आती है उलियातू की तो नाम आते हैं भगवान बिरसा मुंडा का। ठीक है, इनका जन्म हुआ था उलियातू में। अगला सवाल है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बोकारो में। ठीक है, अगला है कि झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? देखिए जब ललित मोहन राय का नाम आते हैं ना झारखंड क्षेत्र से, तो उनका जो नाम होता है वो चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है, उसके तहत प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है? कि ये जो राशि प्रदान की जाती है, राज्य के कितने महिलाओं को राशि प्रदान की जाती है। अभी एक दिलचस्प डेटा आया है सामने कि भाई अलग-अलग जिलों में बहुत सारे लड़कों ने क्या किया, ठीक है? मैया सम्मान योजना का लाभ उठा लिया है। किसी जिले में 2500, किसी जिले में 1300, किसी जिले में 800 है, ठीक है? तो अब भाई क्या लड़का करे तो करे क्या? सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसी तरीके से पैसा जो मिल मिल जा रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लीगल है, जिसके लिए है उसी को लाभ मिलना चाहिए, है ना? मैं तो यही मानता हूँ। सरकार अब जाँच-पड़ताल कर रही है और उन सभी के नाम हटाए जाएँगे लिस्ट से। चलिए आइए, अगला सवाल है कि झारखंड का राष्ट्र पशु कौन-सा है? तो हाथी हो जाएगा आपका। ठीक है, हाथी का आप लोग साइंटिफिक नेम याद कर लीजिएगा। अगला है कि झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन-सा है? क्या हो जाएगा? कोयल। अगला है, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? क्या हो जाएगा? बरही हजारीबाग में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ध्यान से देखिएगा हमारे वीडियो को, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, है ना? मैराथन क्लास है, तो इसमें बहुत सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है? मेरी मजबूरी है कि मैं एक-एक चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्योंकि वीडियो 5-6 घंटे की हो जाएगी फिर। आइए अगला सवाल कि झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है? भाई किसी को पागलखाना भेजना है तो रांची भेज दो, है ना? आइए अगला सवाल, झारखंड का एकमात्र जिला कौन-सा है जहाँ से गंगा गुजरती है? साहिबगंज। अगला सवाल, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। यही सवाल देवघर चौकीदार में पूछा गया था, ठीक है? तो एक लड़का था, उसने 15 नवंबर 1955 मारा टिक करके चले आए। ठीक है, हम बोले भाई थोड़ा सिंसियर तो हो लेते, अगल-बगल थोड़ा याद तो कर लेते ना। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या होता है, जब कभी ईज़ी सवाल मिलने लगते हैं तो मन में उत्सुकता बढ़ जाती है कि फटाफट से टिक करें, वैसे नहीं करना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, 1 से 2 बार प्रश्न पढ़ना है, आपके पास बहुत सारा टाइमिंग है। बहुत सारा 90 मिनट काफ़ी टाइम होता है, ठीक है? तो अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे ओएमआर शीट में कलर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? आइए अगला सवाल, किस व्यक्ति ने संथाल परगना में देशोद्धारक नामक दल की स्थापना की थी? तो लाल हेमरम हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि झारखंड की राष्ट्रीय भाषा कौन-सी है? क्या हो जाएगी? हिंदी। आइए अगला सवाल की बात करते हैं कि झारखंड की आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन-सा हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ से सांसद है जोवा मांझी जेएमएम पार्टी से। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, है ना? लाइक कीजिए और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? आइए स्टार्ट करते हैं अगला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि झारखंड में पहली बार जो जनगणना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, झारखंड में पहली बार बोला गया है ना? झारखंड की पहली बार, देखिए यहाँ से ना 2 सवाल बनते हैं कि झारखंड गठन के बाद, है ना, पहली बार जनगणना कब हुई थी और यहाँ पे झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? तो झारखंड में जब पहली जनगणना की बात आएगी 1872 मारिएगा, और अगर झारखंड गठन के बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी तब 2001 हो जाएगा आंसर। ठीक है? तो सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा, 1 बार, 2 बार अगर समझ नहीं आए 3 बार भी पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत टाइम है, 50 प्रश्न के लिए 90 मिनट, है ना? आइए अगला सवाल कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका? हजारीबाग। ठीक है? मनझाइल लोकगीत, अगला सवाल है, मनझाइल लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? क्या हो जाएगा? बच्चे के जन्म पर। ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड में भारत का कितना परसेंट खनिज जो है भंडार संचित है? कितना परसेंट है? 37%। ठीक है? अगला सवाल है, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित जो नए नगर है उसका नाम क्या रखा था? क्या रखा था? अकबर नगर। ये अगला सवाल है कि राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? तो क्या हो जाएगा आपका? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संथाल हुल के नेता कौन थे? तो क्या हो जाएगा? संथाल हुल के सिद्धू कान्हू चांद भैरव। है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव के पिता का नाम क्या था? ठीक है? आइए अगला सवाल। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी थे। ठीक है? अगला है कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? देखिए यूल रूल जो है 1856 संथाल विद्रोह के बाद लागू किया गया। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में लागू किया गया था। ठीक है? इसके बारे में भी बहुत सारी डिटेल है, अभी नहीं बता सकता।
ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा। आइए अगला सवाल कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? क्या हो जाएगा? रामनारायण सिंह ने सौंपा था। रामनारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, है ना? और जो भी हमारे 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो सॉरी पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है? वे हमारे दिए गए इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ और सिर्फ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक 300 प्लस स्टूडेंट ने पीडीएफ परचेज कर लिया है। अब आपकी बारी है, लेट मत कीजिए, फटाफट पीडीएफ परचेज कीजिए, है ना? और एग्जाम में 40 प्लस स्कोर, ठीक है? आराम से लाइए। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि किस जनजाति भाषा को भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा है? तो देखिए 8वीं अनुसूची के अंतर्गत संथाली भाषा को रखा है, ठीक है? जनजाति भाषा में आती है। अगला सवाल है कि किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की? देशेर कथा की जब बात आती है तो सखाराम गणेश देवस्कर उसने देशेर कथा की रचना की थी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? तो मुंडा राजा की संज्ञा जयपाल सिंह को दी गई है, ठीक है? अगला है कि दामिनी कोह की घोषणा कब हुई? तो 1824 ईस्वी में दामिनी कोह की स्थापना हुई। अगला है कि झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड की अगर पहला कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे, आपका बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में यानी राज्य में प्रथम किस रेल मार्ग का निर्माण हुआ? राज्य में पहली बार जो रेल मार्ग का निर्माण हुआ वो राजमहल से कोलकाता तक की रेल मार्ग का निर्माण हुआ, ठीक है? राज्य में यानी झारखंड की बात हम लोग कर रहे हैं। अगला सवाल है कि कौन सी भौगोलिक रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? सिंपल सी बात है, करके रेखा हो जाएगा आपका, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इंदर सिंह नामधारी। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? रविंद्रनाथ महतो जी, ठीक है? नाला विधानसभा सीट से विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, है ना? आइए अगला सवाल है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो झारखंड में वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है? वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, है ना? ताकि हमारे आने वाली जो अंतिम प्रहार की वीडियो है, जो पूर्ण रूप से साहिबगंज जी के पर आधारित है, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, रामबाण साबित होगा आपके लिए, ठीक है? इसलिए अंतिम प्रहार का जो वीडियो आएगा उसे मिस नहीं कीजिएगा। फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास अंतिम प्रहार की वीडियो पहुंचे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है ना कि अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो अंग्रेज द्वारा ना तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में, ठीक है, फांसी दी गई थी। अगला है कि असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए जब गोल्डन लीग नामक संस्था की बात आती है तो देवघर हो जाएगा आपका, ठीक है? अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति झारखंड में, है ना, सर्वाधिक है? क्या हो जाएगा आपका? संथाल। संथाल जनजाति सर्वाधिक है। अगला सवाल कि जादवपटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो जादवपटिया हो गया आपका दुमका की चित्रकला शैली है, ठीक है? अगला सवाल हो गया कि मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? जो मुगल सूबेदार थे मान सिंह से आप सब लोग परिचित होंगे, भले देखे कोई नहीं होंगे, नाम से तो सब कोई परिचित होंगे कि कोई था मान सिंह जिन्हें राजमहल को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है? आइए अगला सवाल कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो क्या हो जाएगा आपका? सोहराय हो जाएगा पशु के सम्मान में। अगला है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? ठीक है, पहले आदिवासी जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला, क्या हो जाएगा आपका? जुएल लकड़ा, ठीक है? आइए अगला सवाल, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? क्या हो जाएगा? जतरा उरांव ने की थी, ठीक है? थोड़ी सी स्पीड चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है, सबको कंप्लीट करनी है, ठीक है? फिर वीडियो लंबा चल जाएगा, आप ही लोग कहिएगा सर वीडियो बहुत लंबा है ना? इसीलिए थोड़ा स्पीड में ही चलते हैं। आप लोग 1.25 में देखिएगा, उससे बेटर हम ही 1.25 कर देते हैं, ठीक है? देखिए अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? लोध या बूढ़ाखाई जलप्रपात, बूढ़ा नदी पर स्थित है, लातेहार जिले में है, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए।
ठीक है। आइए अगला सवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट से मतलब निर्वाचित हुए हैं? क्या हो जाएगा? आप ही के विधानसभा सीट से बरहेट में, ठीक है। किन किन के विधायक हैं हेमंत सोरेन जी, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है कि झारखंड के किस स्थान पर मेडिको सिटी की स्थापना यानी मेडिको सिटी जो है उसको विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो इट की रांची में, ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ष 2018 में एम एस धोनी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अगर वर्ष 2018 की बात आती है तो उसमें एम एस धोनी को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। एम एस धोनी को 2009 में ना पद्मश्री भी मिल चुका है। अगला सवाल है कि झारखंड का प्रथम कैपिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? झारखंड का पहला कैपिटल विश्वविद्यालय की बात आती है तो कोडरमा में स्थापित की जाएगी, ठीक है। आइए अगला सवाल है कि झारखंड का कौन सा जिला पत्थलगड़ी को लेकर चर्चित रहा है? तो खूंटी जिला हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं आगे, मिशन इंद्रधनुष का संबंध क्या है? तो टीकाकरण हो जाएगा आपका। अगला है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड राज्य का गठन हुआ था? क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी, ठीक है। उस समय एनडीए की सरकार थी, अब भी सेंट्रल में एनडीए गठबंधन की ही सरकार है, ठीक है। आइए अगला सवाल, झारखंड सॉरी राज्य का पहला समावेशी न्याय सदन कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला जो समावेशी न्याय सदन खोला गया वो बड़ा नामकुम में खोला गया, रांची में स्थित है, ठीक है। अगला है कि नई दिल्ली में किस स्थान पर झारखंड भवन का निर्माण कराया जा रहा है? देखिए झारखंड भवन बन के रेडी हो चुका है, उद्घाटन भी हो गया उसका। क्या हो जाएगा? कनॉट प्लेस, ठीक है। दिल्ली जब जाइएगा कनॉट प्लेस जाइएगा, वहां पे आपको झारखंड भवन मिलेगा। थोड़ा घूम फिर के आइएगा, है ना। बोलिएगा हम भी झारखंड से आए हैं, और आप लोग के लिए तो प्लस पॉइंट है, आप लोग बोलिएगा हम बरहेट से आए हैं, ठीक है। तो आप लोग का विशेष रूप से मान और सम्मान किया जाएगा, क्योंकि आप लोग मध्य माननीय हेमंत सोरेन जी के विधानसभा क्षेत्र के निवासी हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में राज्य में एनडीए को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? जब लोकसभा चुनाव हुए अभी हाल में ही, तो एनडीए को 9 सीटें यानी बीजेपी को 8 प्लस आईसीयू को 1, तो हो गया 9 सीटें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्म दिवस पर किया गया? ठीक है, क्या अवसर पर किया गया? क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। अगला है कि राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो चतरा हो जाएगा। कौन है सांसद? कालीचरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी से है। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो निर्वाचित की बात की गई है तो 81 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 अप्रैल 2001 को हुई थी, ठीक है। राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। अगला सवाल है कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई? तो यही सवाल आ गया यहाँ पे, हमने ऊपर चर्चा की थी, यहाँ पे आ गया कि अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली बार जो जनगणना हुई वो 2001 में हुई। अब तक कितनी बार हो चुकी है? 2 बार हो चुकी है, ठीक है। 2001 और 2011। आइए अगला सवाल कि साम्राज्यवादी, देखिए यहाँ पे साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध झारखंड में क्रांतिकारी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले कौन पत्रकार था? क्या हो जाएगा? सखाराम गणेश देवस्कर, ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठंडा स्थल की बात करेंगे नेतरहाट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो लातेहार में है। अगला है कि राजमहल में हर्षवर्धन से मिलने वाले चीनी यात्री का क्या नाम था? भाई कितना शानदार महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से आपका जिला है, जहाँ पे हुएनसांग जैसे, ठीक है, चीनी यात्रियों का आगमन आपके जिले में हुआ, ठीक है। तो वेन हर्षवर्धन से मिले थे वेनसांग, है ना, राजमहल में। आइए अगला सवाल है कि झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, रांची में स्थित है छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, ठीक है। आइए अगला सवाल कि झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है? पहाड़िया जनजाति से, है ना। बढ़ते हैं आगे। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि केरोसिन तेल जो है ना उसमें बिचौलियों को समाप्त करने वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो चतरा, ठीक है। अगला सवाल है देश का पहला खादी स्टोर किस हवाई अड्डे पर खोला गया है? क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची हो जाएगा, ठीक है। हम भी आप ही की तरह एक
आदमी ही है, ठीक है? कभी-कभी मतलब मिस्टेक हो जाता है ना? आइए अगला सवाल कि पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर बनी फ़िल्म का नाम क्या है? तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी पर भी एक फ़िल्म बन बन गया है, उनका नाम है नाची से बाची। क्या नाम है? नाची से बाची। अगला सवाल कि झारखंड में देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड में एक कार्यकाल में सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है किनके नाम है? क्या हो जाएगा? रघुवर दास, ठीक है? देखिए एक कार्यकाल में बोला है अगर सबसे ज़्यादा दिन की बात करता तो हेमंत सोरेन जी हो जाते। आइए अगला सवाल कि झारखंड में आम्रपाली परियोजना का संबंध किस उपक्रम से है? तो क्या हो जाएगा? सीसीएल से, सेंट्रल कोल लिमिटेड। अगला सवाल है राज्य में प्रोजेक्ट जो एरावत है उसका क्या उद्देश्य है? तो हाथियों से होने वाली तबाही से मुक्ति इसका मेन उद्देश्य यही है प्रोजेक्ट एरावत। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं कि राज्य में चलाया जा रहा अभियान सफाया का क्या उद्देश्य है? सफाया मतलब नक्सली है तो चलाया जा रहा होगा, नक्सली विरोधी अभियान है ये। ठीक है? अगला सवाल है कि राज्य के किस स्थान पर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो क्या हो जाएगा? देवघर, है ना? अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2023 में किन्हें राज्य के उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया गया? क्या हो जाएगा? रामचंद्र सिंह। ठीक है, अगला सवाल है रांची में पहाड़ी मंदिर स्थित तिरंगे की कितनी ऊंचाई पर लगाया गया है? तिरंगे जो है उसको कितनी ऊंचाई पर लगाया गया है पहाड़ी मंदिर में? तो 293 फीट पर लगाया गया है। ठीक है, देखिए हमने आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। जो भी बच्चे हमारे 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इच्छुक हैं हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग फटाफट मैसेज कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना? इस पे फटाफट मैसेज कीजिए। अब तक 300 प्लस बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज़ कर लिया है, अब आपकी बारी है, ठीक है? फटाफट से पीडीएफ परचेज़ कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में एक अच्छे, ठीक है, स्कोर करके आइए आप लोग। अगला सवाल है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा को, ठीक है? पहला कौन थे? बाबूलाल मरांडी, दूसरा अर्जुन मुंडा, तीसरा मुख्यमंत्री कौन थे? है ना? देखिए झारखंड में अब तक 7 लोग सीएम बन चुके हैं। कौन-कौन से लोग सीएम बने हैं? ठीक है, एक बार नाम जोड़ लेते हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, है ना? उसके बाद आपका हेमंत सोरेन, एक हो गया आपका चंपई सोरेन, ठीक है? एक हो गया आपका रघुवर दास। 7 लोग बन चुके हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल। कितनी बार हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 4 हो गया आपका, ठीक। अगला सवाल है कि संतोष गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। तो किनके उत्तराधिकारी हैं? देखिए संतोष गंगवार जो राज्यपाल बने, उससे पहले कौन राज्यपाल थे? तो क्या हो जाएगा? सीपी राधाकृष्णन जी, जिनको कि कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया था, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? अगला सवाल यही है कि सीएनटी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? क्या हो जाएगा? जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। आपके यहाँ एसपीटी अधिनियम चलता है, तो एसपीटी से रिलेटेड कोई सवाल होंगे आप, ठीक है, जितना पॉसिबल है मैं अपने स्तर से करा दे रहा हूँ, थोड़ा-सा आप भी अपने स्तर से देख लीजिएगा, है ना? ये अगला सवाल कि राजमहल पहाड़ियों और उसके आस-पास के जो जनजाति है, उस वो कौन-सी जनजाति है? तो सौरिया पहाड़िया हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि रांची में स्थित जो चिड़ियाघर है, उसका नाम क्या है? भगवान बिरसा मुंडा प्राणि उद्यान, ठीक है? भगवान बिरसा प्राणि उद्यान। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो उम्र सीमा है वो कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 62 साल हो जाएगी, 62 ईयर्स। अगला है कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जब मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की बात आती है तो 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी, है ना? अगला सवाल कि ओलोल्दाय या असल विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो ओलोल्दाय या असल विवाह की बात करेंगे, वे खड़िया जनजाति में लोकप्रिय है ना? देखिए जो भी बच्चे हमारे 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमने जो नंबर दिया है, मैं फिर से एक बार नंबर आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आप इस पे मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप फटाफट से इसमें मैसेज कीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है ना? आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आम हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए आइए, आगे बढ़ते हैं फटाफट। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अभी हमने डिस्कस किया। अगला है कि सावित्री मूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? क्या हो जाएगा आपका? हॉकी से। अगला सवाल,
अगला सवाल क्या है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? क्या हो जाएगा आपका? मुंडा जनजाति का। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? पांचवी। अगला सवाल है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास किया गया था? तो 1897 ईस्वी में। ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? तो कोडरमा में। झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक अभ्रक पाई जाती है? कोडरमा जिला में। है ना? जब झारखंड की उपराजधानी की बात आती है तो कहाँ हो जाएगा आपका? दुमका। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा नदी। है ना? अगला है कि झारखंड बनने के उपरांत इसमें कितने नए जिले जोड़े जा चुके हैं? 6। हमने सबसे पहले आपको 6 जिलों के नाम बताया कि कौन-कौन से नए 6 जिले जोड़े जा चुके हैं। अभी वो जिलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 24। जब राज्य बना था तब कितना था? 18। ठीक है। आइए अगला सवाल कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, बस यही अंतर है, बाकी सब एक ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, मैराथन क्लास को तैयार किया है। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है। इसलिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उससे भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना? वीडियो को शेयर करते रहिएगा आप लोग, जिस माध्यम से हो सके। कोई ग्रुप है, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। फेसबुक में शेयर कीजिए, जिस माध्यम में हो सके, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आइए अगला सवाल कि अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? आपका झारखंड हो जाएगा। अगला है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग के लिए। अगला सवाल है कि संथाली भाषा का कौन सा शब्द माँ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गोगो। और अगर रीजनल लैंग्वेज फोकस कीजिएगा, ठीक है, वहां से सवाल पूछ दिए जाएंगे। अगला है बंगाली भाषा की लिपि क्या है? तो बंगाली। ठीक है, हमने ऊपर बताया जो रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीति अपनाई? जब संथाल विद्रोह समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भूमि सुधार और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की नीति अपनाई थी। अगला सवाल देखते हैं कि संथाल परगना खासकर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसपीटी का मुख्य उद्देश्य आदिवासी भूमि की रक्षा करना। कुछ और प्रश्न बचे हैं। क्या है कि संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। आगे देखते हैं कि मैथान जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में है? मैथान डैम। क्या हो जाएगा आपका? धनबाद में। अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और आखिरी सवाल है मैराथन क्लास का कि भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू किया गया था? 1861 में लागू किया गया था। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।